माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। तो बेटा आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए एसिड बेसेज और साल्ट से वीडियो लाया हूँ बेसेज के बारे में। एसिड मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया, क्योंकि इसका नाम ही है एसिड बेसेज एंड साल्ट। तो एसिड के बारे में हमारा पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब बेसेज लेके चल रहा हूँ, इसमें कई वीडियो बनाने पड़ेंगे मुझे। तो क्या है बेसेज? क्योंकि बेस हमेशा एसिड का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो देखते हैं क्या बेसेज। इसमें एक वर्ड आएगा अल्कली, है ना। तो अल्कली पानी में जो बेस घुल जाए, जो बेस पानी में घुल जाए उसका अल्कली नाम दे देते हैं, और जो नहीं घुलता है वो बेस ही रह जाता है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। हाँ तो प्यारे बच्चों, बेसेज, यहाँ पर बेसेज के बारे में मेरा डिस्कशन है। बेस क्या होता है? बेसेज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच है बिटर टेस्ट। बिटर मीन्स कड़वा। वैसे एसिड तो सवर होता था, लेकिन बेस क्या हो गया? बिटर टेस्ट है। बिटर मीन्स कड़वा, कसैला, है ना। तो बेसेज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच है बिटर टेस्ट। पहली पॉइंट, बेसेज चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, है ना। बेस रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू कलर में दे देगा। बेसेज आर केमिकल अपोजिट टू एसिड। ये बेसेज एसिड के अपोजिट होते हैं, ठीक है। बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। मैंने बताया ना कि बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि बेस एसिड का अपोजिट होता है। तो जब बेस का रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो क्या होगा? वह उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों, ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसेज। किसी भी मेटल का ऑक्साइड या उसका हाइड्रोक्साइड बेस होता है, कुछ को छोड़ करके। जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, उसका डिस्कशन हम आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ कि Al2O3 यह एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वह ऑक्साइड बेसिक भी होगा और एसिडिक भी होगा। तो हालांकि उसकी डिस्कशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन इन जनरल द मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसेज। मेटल के ऑक्साइड और मेटल के हाइड्रोक्साइड ये दोनों बेस होते हैं। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम क्या है? मेटल है। मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो NaOH, ये क्या हो गया? बेस हो गया। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम मेटल है, मेटल का ऑक्साइड Na2O, ये भी क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी क्या है? बेस है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, आल्सो बेसेज। दीज आर आल्सो बेसेज। तो आगे देखते हैं बेटा। हाँ, अब यहाँ पर कुछ ये भी देखना है कि कुछ बेस वाटर सालबुल होते हैं, कुछ बेस वाटर सालबुल नहीं होते हैं, हमारे पानी में नहीं घुलते। तो जो बेस वाटर में घुल जाता है उसका एक नया नाम देते हैं अल्कली। अगर वह पानी में घुल गया तो वह अल्कली है, और पानी में नहीं घुला तो उसका नाम बेस ही रह जाता है, BASES, है ना। तो वाटर सालबुल बेसेज यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है अल्कली। जितने भी वाटर सालबुल बेसेज हैं वो क्या होते हैं? अल्कली होते हैं। द बेसेज विच आर सालबुल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर वाटर सालबुल बेसेज एंड अल्कली हैं। बेसेज आर नॉट सालबुल इन वाटर आर कॉल्ड बेस। जो बेस पानी में सालबुल नहीं है वो बेस ही है।
जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ये सब पानी में जल्दी नहीं घुलते, घुलते ही नहीं। ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली, देखिए देखा जाए तो सभी बेसेज अल्कली नहीं होते, बट ऑल अल्कलीज आर बेसेज, सभी अल्कलीज बेस होते हैं। भाई कहाँ सभी बेस अल्कली होते हैं, कुछ तो जो घुल गए वही ना अल्कली हुआ, लेकिन जो अल्कली थे वो कभी बेस हुआ करते थे। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि ऑल बेसेज आर नॉट अल्कलीज बट ऑल अल्कलीज आर बेसेज। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर जिस तरह से आप एसिड का कॉमन प्रॉपर्टी पढ़े थे कि एसिड को पानी में घोल दें तो हाइड्रोजन आयन देता था, है ना, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड आपने पढ़ा होगा, हमने इसका डिस्कशन भी किया था पिछले कई वीडियो में। तो अब यहाँ पर व्हाट डू ऑल द बेसेज हैव इन कॉमन, अब बेस का क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। देखो बेटा, बेस को अगर पानी में मिलाते हैं तो वह हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, यही कॉमन प्रॉपर्टी है बेस का। तो व्हेन बेसेज आर डिजॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन, है ना। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने दे दिया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सॉलिड है, इसमें पानी मिला दो एक्वस हो जाएगा, तो सोडियम कैटायन, पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं, सोडियम आयन एक्वस है, हाइड्रोक्साइड आयन एनायन है, हाइड्रोक्साइड आयन। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है, इसमें वाटर मिला दिया, अब एक्वस बन गया, तो पोटेशियम कैटायन है, जो पॉजिटिव होता है उसको कैटायन कहते हैं, यानी पॉजिटिव आयन, और हाइड्रोक्साइड एनायन निगेटिव आयन। इस तरह से अब देखो KOH NaOH क्या दिया, यहाँ OH दिया, यहाँ भी OH दिया, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है। तो कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल बेसेज एंड अल्कलीज दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। किसी भी बेस का, किसी भी अल्कली का कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि जब उनको वाटर में मिलाया जाता है तो दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस तरह से बेटा ये वीडियो है बेस के बारे में, अल्कली के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, अपने मित्रों में शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स में। वेरी गुड।